दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है हैदराबाद के कुंदन बाग की, जहां दो युवा लड़के एक भयानक हादसे का शिकार हुए। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। रात का समय था, सर्दी का मौसम था और पूरे शहर में सन्नाटा छाया हुआ था। कुंदन बाग के दो दोस्तों साहिल और रोहन को एक पुरानी सुनसान हवेली के बारे में पता चला था। लोगों के कहते थे कि वो हवेली श्रापित है, वहां अजीब सी आवाजें आती हैं और कुछ ऐसे साये दिखते हैं जो सिर्फ आंखों के कोने से नजर आते हैं। साहिल और रोहन को लगा ये एक परफेक्ट मौका है अपनी हिम्मत दिखाने का। वो दोनों उस रात पुरानी हवेली के पास पहुंच गए। अंधेरा था, चांद भी नहीं था उस रात। पुराना जंग लगा गेट जोर से खड़का जब उन्होंने उसे धक्का दिया। हवेली उनके सामने थी, ऊंची और भयानक, जैसे अंधेरे में कोई प्राचीन भूत महल। उसके टूटे खिड़कियों से हवा अंदर बाहर हो रही थी और दीवार पर बेलें लिपटी हुई थीं। जैसे ही वो अंदर घुसे, उन्हें एक अजीब सा डर महसूस हुआ, जैसे हवेली खुद उनसे कह रही हो कि वापस चले जाओ। लेकिन उन्होंने इस एहसास को नजरअंदाज किया, सोचते हुए कि शायद डर के मारे ऐसा लग रहा है। हवेली के अंदर माहौल और भी भयानक था। हवा में सीलन की गंध थी। फर्श उनके कदमों के नीचे खड़खड़ाने लगा और उन्हें लग रहा था कि उनके कदमों की आवाज किसी और जगह से आ रही है। वो अपने फोन के टॉर्च ऑन करके आगे बढ़ने लगे, लेकिन रोशनी अंधेरे को बिल्कुल भी चीर नहीं पा रही थी। दीवारों पर मकड़ी के जाले थे और साये ऐसे हिल रहे थे जैसे उनके पीछे चले आ रहे हो। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, उन्हें एक आवाज सुनाई दी, धीरे धीरे से, एक भयानक आवाज, जैसे कोई पास पास आके धीरे से कुछ बोल रहा हो। ये आवाज सुनी तूने? रोहन धीरे से बोला। उसकी आवाज में डर था। साहिल ने सिर हिलाया, हंसी में उड़ाने की कोशिश की। हवा होगी यार, लेकिन अंदर से वो खुद भी डर गया था। वो आगे बढ़ते गए। एक लंबे से रास्ते के अंत में उन्हें एक दरवाजा मिला। जैसे ही उन्होंने उसे खोला, वो भयानक आवाज और तेज हो गई। जिस कमरे में वो गए, वो हवेली के बाकी हिस्सों से अलग था। बहुत ठंडा, दीवारों पर अजीब से दाग थे। कमरे के बीच में एक पुराना शीशा पड़ा था। उसकी सतह टेढ़ी मेढ़ी थी और उस पर धूल जम गई थी। कुछ था उस शीशे में जो उन्हें अपनी तरफ खींच रहा था, जैसे वो उन्हें बुला रहा हो। कमरे की ठंडक बढ़ गई थी। उनकी सांसें साफ साफ दिखने लगी थीं। रोहन से रहा नहीं गया। उसने हाथ बढ़ाकर शीशे को छूने की कोशिश की। जैसे ही उसके हाथ ने शीशे को छुआ, वो भयानक आवाज एक तेज चीख में बदल गई। अचानक कमरे में एक जबरदस्त जोर से धक्का लगा और वो दोनों दीवार से टकरा गए। साये उनके चारों तरफ मंडराने लगे, उनके रूप लेने लगे। उनकी आंखें खोखली थीं, मुंह खुले हुए थे और वो सब कुछ अजीब भयानक आवाजों में बोल रहे थे। साहिल और रोहन ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवा जैसे पानी बन गई थी। हिलना मुश्किल हो गया था। एक साये ने हाथ बढ़ाया और साहिल के सीने के अंदर घुस गया। वो जोर से चिल्ला उठा, जमीन पर गिर गया। रोहन जान बचाने के लिए उसका हाथ पकड़कर खींचने लगा। वो किसी तरह हवेली से बाहर निकले, लेकिन वो साये उनके पीछे थे। वही भयानक आवाज अभी भी सुनाई दे रही थी। वो लोग सड़कों पर दौड़ने लगे। उनकी सांसें फूल रही थीं, उनके शरीर चोट से चूर हो गए थे, लेकिन वो साये उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। वो किसी तरह साहिल के घर पहुंच गए, दरवाजा बंद करके अंदर चले गए। कोशिश की कि उन आवाजों को बाहर रोक लें, लेकिन रात अभी खत्म नहीं हुई थी। साहिल की हालत खराब होने लगी। उसके शरीर पर गहरे जख्म थे, जैसे किसी ने उसे पंजा मार के घायल कर दिया हो। उसका बुखार बहुत तेज था। वो बेकरारी में कुछ बोल रहा था। साये, आंखें और वही भयानक आवाज। रोहन डर गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। उसने मदद के लिए फोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन सब फोन डेड थे, जैसे वो दुनिया से कट गए थे। रात गुजरने के साथ साहिल की हालत और भी बदतर होती गई। वो अपनी ही त्वचा खुरचने लगा, जैसे कुछ बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हो। रोहन से रहा नहीं गया। उसने सोचा मदद लाने के लिए बाहर जाए। उसने साहिल से वादा किया कि वो वापस आएगा, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, एक ठंडक उसके शरीर में दौड़ गई। वो पीछे मुड़कर देखता है तो साहिल उसी अजीब मुस्कान के साथ उसे घूर रहा था। रोहन डर के मारे बाहर की ओर दौड़ा, चिल्लाया, लेकिन कोई मदद नहीं आई। अगली सुबह रोहन सड़कों पर घूमता मिला। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंखों में भय था। साहिल अपने कमरे में मरा पड़ा था। उसका शरीर भी उन्हीं गहरे जख्मों से घायल था। वो भयानक आवाज उसे पागलपन की हद तक ले गई थी और अंत में उसने अपनी जान ले ली। रोहन को अस्पताल ले जाया गया। वो बेहोश था। उसके शरीर पर भी वही गहरे घाव थे और डॉक्टरों को समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुए। लेकिन रोहन को पता था, वो अभी भी वही भयानक आवाज सुन सकता था। वो साये अभी भी उसे देख रहे थे, कमरे के कोने से झांकते हुए। हवेली ने उन्हें चिन्हित कर लिया था और अब वो पीछा नहीं छोड़ने वाले थे। जब वो अस्पताल के बिस्तर पर लेटा था, वो साये उसके आसपास घूमते नजर आते थे। वही भयानक आवाज उनके कानों में गूंजती थी।
वो डॉक्टरों को समझाने की कोशिश करता, लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। लेकिन रोहन जानता था कि सच क्या है। उसे पता था कि कोई बचाव नहीं है। कुंदन बाग की वो हवेली उनकी जान ले चुकी थी और साये हमेशा के लिए भूखे रहेंगे। उसके घाव दुखने लगे थे और वो जानता था कि साये अभी भी उसके लिए आए हैं। वो भयानक आवाज अब उसके दिमाग में गूंजने लगी थी और जैसे जैसे अंधेरा छा रहा था उसे एहसास हो गया कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। दोस्तों, ये थी साहिल और रोहन की दुख भरी कहानी। कभी कभी कुछ जगह को अनछुआ रहने देना ही बेहतर होता है। कुंदन बाग की वो हवेली अभी भी वहां खड़ी है और उन आवाजों की गूंज अभी भी उसके खाली कमरों में सुनाई देती है।